हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फायर कंट्रोल की। मतलब कहीं भी अगर फायर कैच करता है तो उसको फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी कुछ मेथड्स के बारे में, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस वहाँ पे यूज करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसा है कि आप जानते हो, फायर कंट्रोल या फायर कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब कहाँ पे आग लग सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, वी हैव नाउ लर्न दैट combustion takes place only if there are three conditions. फर्स्ट इज देयर इज अ combustible मटेरियल, मतलब कहीं भी अगर कैच कर रहा है फायर तो उसका पहला रीज़न क्या हो सकता है कि देयर इज ए कम्बस्टिबल मटेरियल, मतलब वहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, कम्बस्टिबल है या कम्बस्टिबल होगा तो वहाँ पे कैच कर सकता है फायर। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, देयर इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूअस अगर एयर की सप्लाई हो रही है, अगर वहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है एयर की, तो वहाँ पे भी कैच कर सकता है फायर। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया गया था, द टेम्परेचर ऑफ अ कम्बस्टिबल मटेरियल इज हायर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है कम्बस्टिबल मटेरियल का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कम्बस्टिबल मटेरियल का कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर होता है, और वो इग्निशन टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो जाता है, किसी भी कम्बस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर है, जो इग्निशन टेम्परेचर है, अगर वो उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कम्बस्टिबल मटेरियल का, तो क्या करता है, कैच कर लेता है फायर। तो किसी भी कम्बस्टिबल मटेरियल को कम्बस्ट होने के लिए या कम्बस्टन के ये थ्री नेसेसरी कंडीशंस आपने पढ़ा था। तो कहीं भी देखो कैच करेगा बच्चों, अगर फायर कहीं भी अगर कैच कर रहा है फायर, तो वहाँ पे ये तीन कंडीशंस ज़रूर अप्लाई होंगे। मतलब ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई है तो वहाँ पे आग ज़रूर लगेगा, ठीक है, वहाँ पे कैच ज़रूर करेगा फायर, ठीक है। अगर इन तीनों में से इफ़ एनी वन ऑफ द एबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कंबसन विल नॉट टेक प्लेस, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो देयर विल बी नो कंबसन, कंबसन विल नॉट टेक प्लेस एट दैट प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से कंबसन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, कंबसन पॉसिबल ही नहीं है अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मान लो जैसे अगर कंबस्टिबल मटेरियल नहीं है तो कंबसन पॉसिबल नहीं, या मान लो अगर वहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं मिल रही है एयर की तो भी कंबसन पॉसिबल नहीं है, या तो फिर कंबस्टिबल मटेरियल का अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं है तो भी वहाँ पे कैच नहीं कर सकता फायर, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली जो ये प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन फायर फाइटिंग, ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल जनरली फायर फाइटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो फायर फाइटिंग क्या करता है, जहाँ पे कैच करता है फायर उसको क्या कर देता है, वहाँ से उसको हटा देता है, उसको बुझा देता है आग को, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट है टॉपिक आपका वो है कॉज एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ फायर, मतलब कैसे कॉज करता है फायर और क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एक जनरल सी बात आप जान लो कि इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कंबस्टिबल मटेरियल विच कैचेस फायर, देखो किसी भी तरह का फायर है, इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कंबस्टिबल मटेरियल विच कैचेस फायर, मतलब कोई ना कोई कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो ज़रूर कैच करेगा फायर, ठीक है। मतलब कोई ना कोई कंबस्टिबल मटेरियल जब कैच करता है फायर तभी वहाँ पे ये फायर मतलब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर फायर वहाँ पे कॉज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे मटेरियल जो हो क्या है, कंबस्टिबल नेचर का है। नेक्स्ट वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस, सो we must take precautions so that the relevant combustible substance does not get heated up to its ignition temperature, मतलब जो भी मटेरियल्स हैं जो कंबस्टिबल सबस्टांसेस हैं, ठीक है, डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर।
नेक्स्ट है बच्चों प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन, जैसे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे पेट्रोल स्टेशन हो गया, ठीक है, पेट्रोल स्टेशन जहाँ पे पेट्रोल्स होते हैं, हैव हाईली कंबस्टिबल सबस्टांसेस, वहाँ पे क्या होता है पेट्रोल स्टेशंस पे बहुत हाईली कंबस्टिबल सबस्टांसेस होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ सच प्लेसेस, मतलब ऐसी जगहों पे पेट्रोल स्टेशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल सबस्टांसेज हैं जैसे पेट्रोल डीजल, उन जगहों पे हमें अलाउड नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ कोई भी मटेरियल को बर्न करने के लिए हमें अलाउड नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन को, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इवन अ बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स, मतलब अगर पेट्रोल का वेपर भी एटमॉस्फेयर में है, मतलब पेट्रोल का जो वेपर होता है वो वेपर भी अगर एटमॉस्फेयर में है, वहाँ पे अगर आप मैच स्टिक बर्न कर रहे हो तो मैच स्टिक क्या कर सकता है पेट्रोल के वेपर को भी इग्नाइट कर सकता है, मतलब पेट्रोल के वेपर में भी आग लगा सकता है, ठीक है, इतना ज़्यादा पेट्रोल हाईली कंबस्टिबल सबस्टांस है, आप सोच लो, ठीक है, पेट्रोल इज अ वेरी हाईली कंबस्टिबल सबस्टांस, ठीक है, इतना ज़्यादा है कि इसके वेपर को भी मैच स्टिक क्या कर सकता है इग्नाइट कर सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द सेम प्रिकॉशंस शुड बी टेकन एट एलपीजी गोदाम्स, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज, एमिनेशन डिपोट्स एंड इवन एट आवर होम्स, मतलब यही सेम प्रिकॉशंस हमें वहाँ पे भी करना चाहिए, कहाँ पे एलपीजी गोदाम्स में। एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप जानते हो जो सिलेंडर्स में हमारे घरों में खाना पकाने के लिए सिलेंडर्स में जो भरा जाता है गैस, दैट इज़ एलपीजी गैस। तो एलपीजी गोदाम्स होता है, वहाँ पे भी हमें ये प्रिकॉशंस रखना चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरीके का हमें मैच स्टिक या भी कोई भी बर्निंग मटेरियल हमें बर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह पे अगर हम बर्न करेंगे तो वहाँ पे फायर कैच करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो फायर क्रैकर फैक्ट्रीज भी होती हैं जहाँ पे फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं, उन फैक्ट्रीज में भी ठीक हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एम्यूनिशन डिपार्ट्स एंड इवन एट आवर होम्स, और हमें एम्यूनिशन डिपार्ट्स और साथ में घरों में भी ये सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घरों में भी एलपीजी गैस कभी कभी ओपन कर देते हो आप तो लीक होता है घर में, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे ये चीज़ करते हो, जैसे आप अगर मान लो वहाँ पे किसी भी तरीके से अगर आप मैच स्टिक ऑन जलाते हो तो वो क्या कर सकता है कैच कर सकता है फायर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एलपीजी गोदाम्स हो गया, वहाँ पे फायर क्रैकर फैक्ट्रीज हो गई, घरों में, इन सब जगहों पे हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से बिना सोचे समझे मैच स्टिक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से क्या करेगा कैच कर सकता है फायर को, ठीक है। तो जो गैसेस होते हैं, जो गैसियस कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं तो ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें कुछ प्रिकॉशंस रखना चाहिए कुछ जगहों पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पावर फेल्योर, जब कभी कभी हमारे घरों में पावर चला जाता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा समझ सोच कर हमें बर्निंग कैंडल को जलाना चाहिए, ठीक है। A fire that has started can be extinguished by either cutting off the supply of air or by lowering the temperature of the combustible substance below its ignition temperature। देखो बच्चों, अगर कहीं भी फायर कॉज कर रहा है, फायर दैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय आइदर, मतलब कहीं भी अगर कैच कर रहा है फायर तो वहाँ पे उस फायर को हटाने के लिए या उस फायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कंटिन्यूअस सप्लाई है एयर का उसे क्या कर देना चाहिए कट कर देना चाहिए, या तो फिर हमें क्या करना चाहिए जो कंबस्टिबल सबस्टांस है उस कंबस्टिबल सबस्टांस का जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब जो कंबस्टिबल सबस्टांस का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम लोअर कर दें, कम कर दें, किससे
किससे कम कर दें, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो कंबस्टिबल सबस्टांस है उसके टेम्परेचर को हम कम कर दें, लो कर दें, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, कैच जो फायर किया है, जहाँ पे भी कैच किया है फायर, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे है। इफ़ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन थिक ब्लैंकेट, मतलब जब किसी भी, इफ़ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन, मान लो कोई भी पर्सन है, अगर उसका क्लॉथ्स है और उस क्लॉथ्स में अगर कैच कर लिया फायर, तो उस पर्सन को हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उसे थिक ब्लैंकेट से क्या करना चाहिए, रैप्ड कर देना चाहिए। ठीक है, उसको कवर कर देना चाहिए। तो अगर आप थिक ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंटिन्यूस सप्लाई है एयर की, वो क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कैच किया है फायर वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी पर्सन के क्लॉथ्स में अगर कैच कर रहा है फायर, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, एक थिक ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए, क्योंकि थिक ब्लैंकेट क्या करेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर को क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा, स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से जो कैच किया है फायर वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंड कैन बी यूज्ड, सॉरी सैंड यहाँ पे होगा बच्चों SAND। ठीक है, सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस्ड बाय केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। देखो बच्चों, कभी कभी केरोसिन या पेट्रोल से अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सैंड यूज करना चाहिए। तो सैंड से भी अगर हम वहाँ पे बहुत तेज़ी से सैंड फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस सप्लाई होता है एयर का, वो क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, जब भी कभी फायर प्रोड्यूस होता है बाय द केरोसिन या पेट्रोल या केरोसिन की वजह से अगर आग लग जाए, तो वहाँ पे हमें सैंड का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वाटर कैन आल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटेरियल टू लोअर इट्स इग्निशन टू इट्स लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और वाटर भी आप यूज कर सकते हो, कुछ जगहों पे आप वाटर भी यूज कर सकते हो। वाटर क्या करता है कि जो बर्निंग मटेरियल होता है उस बर्निंग मटेरियल के टेम्परेचर को लो कर देता है, मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है जब हम वाटर को यूज करते हैं। लेकिन बच्चों वाटर जो है वो हर जगह यूज नहीं किया जाता है। वाटर को हाउएवर वाटर शुड नॉट बी यूज्ड, वाटर को हमें कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो, मतलब जब कभी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की अगर कहीं पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर कहीं हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर है जैसे, तो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू अगर कैच कर रहा है फायर, तो वहाँ पे हमें वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या करेगा, वहाँ पे वाटर एक बहुत ही गुड कंडक्टर होता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी वजह से जो वाटर होगा, अगर वहाँ पे हम वाटर यूज करेंगे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में, मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर्स है अगर वहाँ पे कैच किया है फायर और वहाँ पे अगर आप वाटर यूज करोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही खतरनाक कॉज होगा, डेंजरस कॉज होगा इलेक्ट्रिक शॉक्स का। ठीक है, तो वहाँ पे हम वाटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। ए फायर कॉज्ड बाई ऑयल और गैस नीड्स टू बी एक्सटिंग्विश्ड बाई यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो बच्चों, जब भी कभी फायर कॉज होता है, जब भी कभी आग लगती है ऑयल या फिर गैस की वजह से, किसी ऑयल की वजह से या किसी गैस की वजह से अगर आग लग जाए, तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। आप देखते हो आपके स्कूल में भी हर डिपार्टमेंट में आप देखते हो लगा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब के बाहर या फिर अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो जो सिलेंडर छोटे छोटे होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसी से, जैसे आपके स्कूल में कई बार आए थे लोग बाहर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर से आप देखे थे कैसे आग को बुझा रहे थे जब सिलेंडर में आग लग गई थी। ठीक है, तो यही
कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके हम क्या करते हैं, जब ऑयल या फिर गैस से अगर जब क्या हो आग लग जाए या कैच कर ले फायर, तो वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में डू यू नो की हम बात करेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको जनरली सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। इसका क्या वर्क है, ठीक है, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, इनमें किस तरह का रिएक्शंस होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे हम डू यू नो में, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से फार्मूला बनाया जाता है केमिस्ट्री में, जो जैसा कि आपने क्लास 7th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि हम कैसे फार्मूला को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे केमिकल फार्मूला हम बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम फास्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सारे फार्मूला आप कैसे प्रिपेयर करते हो, थोड़ा सा इसका हम आपको नॉलेज देंगे। कुछ एसिड्स के बारे में बताएंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और फिर सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह का रिएक्शंस होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।